बड़े अच्छे लगते हैं। मैं चलती हूँ पापा। क्या हुआ भैया? क्या हुआ बेटा? बात हुई आयशा से? कुछ कह दिया क्या उसने? नहीं पापा। बता ना बेटा, फिर क्या हुआ? अगर तू मुझे बताएगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगा? उसने कुछ कह दिया क्या तुझे? नहीं पापा, वो क्या कहेगी मुझे, और कहेगी भी तो मैं बुरा थोड़ी मानूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता पापा कि आयशा को कुछ भी समझाने का कोई फायदा होगा। यूं भी हम जिंदगी में जो कुछ भी सीखते हैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ऐसे लगता है आयशा भी अपने एक्सपीरियंस से ही सीखेगी, शायद लड़खड़ा कर, चोट खा कर, लेकिन ऐसी क्या बात कर रही है बेटा? हाँ? तू रुक, मैं बात करता हूँ नहीं उससे। पापा, रहने दीजिए। वो वैसे इतने गुस्से में है, आप कुछ कहेंगे पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। ऐसा नहीं हो कि गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर बैठे। मेरे ख्याल से तो उसे अभी ऐसे छोड़ देना चाहिए। शायद वक्त के साथ ही उसे समझ में आएगा कि वो जो कर रही है सही है या गलत। मैं चलती हूँ। लेकिन बेटा, कल राम ने सिड को अच्छी तरह डांटा और आज के बाद वो आयशा का पीछा करना छोड़ दिया। रियली? तुम्हें लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? बेबी तुम कल रात को वहां नहीं थे, तुमने देखा नहीं राम को कितना गुस्सा आया था, और उसको हमने सब कुछ बता दिया था। मैंने, प्रिया ने, नट्स ने, सब कुछ। उसने खुद सिड को फोन किया था गुस्से में। नेहा, तुम भी राम को उतना ही जानती हो जितना मैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने कल सिड को कुछ भी नहीं किया। हुआ ये होगा कि एन वक्त पर निहारिका जी वहाँ आई होंगी और उन्होंने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात को एकदम ही पलट दिया होगा। ऐसा ही होता आया है नेहा, और ऐसा ही होता रहेगा। राम अपनी फैमिली पर एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। सालों से वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा है कि उसको इस बात की भनक तक नहीं। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल कुछ भी नहीं हुआ। Yeah, I think you're right. पर it's so unfair ना। अब ऐसे में प्रिया सिचुएशन को हैंडल कैसे करेगी? क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि तुम उसे मिलो और उसे ये समझाओ कि हाँ, उसके घर में सिचुएशन कैसी है और राम कैसे अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। इसलिए प्रिया को जो भी करना है बहुत ही समझदारी से और बहुत ही डिप्लोमेटिकली करना है। 1 मिनट। मॉर्निंग हैरी। Good morning, Vikram. अच्छा listen, can you pick me up from Sunrise Heights? सनराइज के पास? अरे हमारे ऑफिस के बगल में वो बड़ी वाली बिल्डिंग है ना? हाँ हाँ, वो बिल्डिंग आई रिमेम्बर। मैं एक्चुअली यहाँ एक फ्रेंड के घर आई हुई हूँ और आज मैंने अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए दे रखी है। एंड यू नो आई कांट मैनेज ऑटोज यार। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हें ऑफिस जाते हुए पिक कर लेता हूँ। कूल, थैंक्स। ऑलराइट, बाय। अब हैरी को क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं चाहिए, वो उसकी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई है तो उसका फोन आया था कि ऑफिस जाते हुए उसे पिक कर लूंगा। ओके, लेकिन रास्ते में तुम्हें मुझे ड्रॉप भी करना होगा। किधर? प्रिया के यहाँ, उसे समझाना है ना। हाँ तो चलो, लेट हो रहा है हाँ मुझे। चल। मुझे सिड से बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आयशा से बात करने की जरूरत है। सबके सामने अभी पता चल गया ना, आयशा ही तो कर रही है। Excuse me, sir. क्या है, क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? बट सर, ये साइन
मुझे इस वक्त कोई साइन नहीं करना है. जस्ट लीव मी अलोन फॉर अ लिटिल व्हाइल प्लीज. देखा पांजे, तो तेरे बड़े भाई साहब कैसे पागल हाथी की तरह चिंगाड़े मार रहे हैं. तो इसका मूड तो देख, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे. तो ऐसा लगता है जैसे हम सर्कस देख रहे हैं, सर्कस. मामा जी, ये तो शुरुआत है, असल खेल तो अब होना है. बहुत मजा आएगा सर. हाँ चल फिर चल. अब मेरा फोन भी आंसर नहीं कर रही प्रिया. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया कि हम हैरी को ऑन द वे पिकअप कर रहे हैं. इस बहाने पता तो चले ये हैरी चीज क्या है. आई एम डाइंग टू मीट हैरी. अरे तुम हैरी से मिलकर बहुत खुश हो. यू नो, हैरी की नेचर बहुत ही फ्रेंडली. हेलो, उससे ज्यादा फ्रेंडली तो मैं हूँ. और जितनी खुशी मुझे हो रही है ना हैरी को मिलने में, उससे ज्यादा खुशी हैरी को होगी. ऑल बॉसेस लव मी. रिमेंबर, तुम्हारा जो लास्ट बॉस था उसको भी मैं बहुत अच्छी लगती थी. नेहा, तेरा लास्ट बॉस तुम्हारा दोस्त था. ये लिसन, आई एम वार्निंग यू कि जब मैं हैरी से मिलूंगी ना, मैं पूरा लेक्चर देने वाली हूँ अबाउट शादी. क्या जरूरत है? मुझे जरूरत है. कम से कम उसे एहसास तो होगा कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है. देखो, जितना जरूरी होता है कि तुम लोग ऑफिस में काम करो, उससे ज्यादा जरूरी होता है कि तुम्हारा घर पे कोई इंतजार करे. एंड आई विल पॉइंट इट आउट टू हैरी. हाँ, ज्यादा वक्त ले लिया नहीं? हाँ, फोन करो. Steve, I've just sent you the mail. Check it and let me know. Because then I'll make changes accordingly, na? Just give me a minute. हाँ विक्रम बोलो. मैं नीचे वेट कर रहा था कार में. Oh, I'm so sorry. मैं एक urgent call में फंस गई हूँ. It's an international call यार. ओके. तुम एक काम करो, तुम जाओ. I'll come on my own. हाँ, एक मिनट प्लीज. गिव मी अ मिनट. नेहा, हैरी कोई बहुत जरूरी इंटरनेशनल कॉल पे है, तो उसको शायद थोड़ा वक्त लगे, तो हम चलें क्या? नहीं 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 नहीं. देखो, बॉसेस ना बहुत स्मार्ट होते हैं. मुझे लगता है हैरी तुम्हारा टेस्ट ले रहा है. ये रोड रबिशा से थोड़ी होती. हैरी ने खुद बोला था ना कि गाड़ी नहीं है, मुझे पिकअप करने आओ. अब बिजी है तो यू नो यू आर बीइंग टोल्ड कि जाओ, लेकिन बाद में यू माइट गेट इनटू ट्रबल. मेरे पास एक आइडिया है. राम का घर अभी 15 मिनट दूर है ना, तो मुझे ड्रॉप करके वापस आ जाओ. बाय देन हैरी शुड आल्सो बी फ्री ना. हाँ यार, नॉट अ बैड आइडिया. एक मिनट. हैरी, एक काम करते हैं, तुम कॉल फिनिश कर लो, मैं 15 मिनट में वापस आता हूँ, तो देन आई विल पिक यू अप. इज दैट ओके? Oh, that's so sweet of you, Vikram. Okay, thanks. ठीक है, तो फिर 15 मिनट में मिलते हैं. और? हाँ, तो अब चलें? मैं समझ गई आप क्या चाहते हैं. गलती मेरी थी, मुझे पहले आयशा से बात करनी चाहिए. आई एम सॉरी, लेकिन कल सुबह उठते मैं सबसे पहले आयशा से बात कर लूँ. हेलो. पापा, मैं राम बोल रहा हूँ. हाँ बेटे राम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा. प्रिया वहाँ पर है? हाँ बेटे, वो आई तो थी, लेकिन अभी अभी निकल गई है यहाँ से. अच्छा, उसकी कुछ बात हुई आयशा से? हाँ 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 बेटे, उसकी उस बारे में बात हुई थी. तो सब कुछ ठीक है? राम, सच कहूँ बेटा तो यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है. एक्चुअली उन दोनों की बात तो हुई थी, लेकिन जब उन दोनों की बात हुई तो मैं उनके साथ नहीं था. वो दोनों तो अंदर वाले कमरे में थी. अब एग्जैक्टली क्या बात हुई है ये तो मैं भी नहीं जानता बेटे. लेकिन हाँ, जब प्रिया बाहर आई तो काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी.
कह रही थी कि आयशा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। शायद आयशा ने उसे कुछ उल्टा सीधा भी कह दिया बेटा। इस वजह से वो काफ़ी हर्ट लग रही थी। राम, मेरा एक फेवर करोगे प्लीज़? अगर हो सके तो एक बार प्रिया से बात कर लेना बेटा। वो अपनी फीलिंग शायद तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से शेयर कर पाएगी। हाँ जी, आप फिक्र मत करें, मैं उससे बात कर लूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू। ये पकड़ो। ये नहीं, लेकिन ये क्या? बोलो मत। जब से आए हो सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ एवं ही नहीं लेकर आई, किसी स्पेसिफिक रीजन से लेकर आई। हाँ तो मुझे रीजन तो बता दो यार। मेरे डैड का बर्थडे आ रहा है, मुझे उनके लिए कपड़े लेने। अब मैं ठहरी लड़की, खुद तो ये सारी चीजें ट्राई कर नहीं सकती, इसलिए तुम्हें ले आई। इससे मुझे एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि डैड पे क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। एंड बाय द वे, हमारी शॉपिंग इसके साथ खत्म नहीं होती है। मुझे और भी बहुत सारी चीजें लेनी है। टाई, बेल्ट, शूज, रिस्ट वॉच और वॉलेट। ये सब अभी बचा है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो ऐसे आज से पहले तुमने कभी शॉपिंग की ही ना हो। नहीं करता यार। इनफैक्ट नेहा जो भी मेरे लिए लाती है मैं पहन लेता हूँ, और जितनी भी शॉपिंग है मैं उसी के सर पर छोड़ देता हूँ, ऑनेस्टली। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारा अनड्यू एडवांटेज ले रही हूँ? नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब ले रही हूँ तो ले रही हूँ यार, आगे भी लेती रहूँ। फ्रेंडशिप में इतना तो चलता है नहीं? हेलो हेलो, या I know. But are you certain about it, right? Okay. Yeah, I'll be there. I'll come. Bye. ओए खोतिया, तू आजकल खाने में घी क्यों कम डालता है? क्या बात है? कुछ भी नहीं बराबर तू बनाता है, ढंग से बनाया कर। Very bad देखो, अपनी नौकरी लिए प्यारी है। हेलो दादी। हाय नेहा, कैसी है मेरी पुत्री? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? क्यों डांट रहे हो बेचारे को? मजे में, क्योंकि ये खाना नहीं बराबर बनाता है, घी कम डालता है, इसलिए उसको गुस्सा करी थी। एंड आप घी डालिएगा। और बता दीजिए प्रिया कहाँ है? प्रिया मैडम कहीं बाहर गई, बस आते ही होंगी। मैं ऊपर जाके इंतजार कर लूँ? हाँ जा। वंशिका का अच्छी वाली चाय। थैंक यू। अभी लेके आता हूँ। सीधा। हाँ। थैंक्स फॉर ऑल द हेल्प विक्रम। बस डैड को ये सारे गिफ्ट पसंद आ जाएं तो सारी मेहनत सफल। बिल्कुल पसंद आएंगे, अच्छे गिफ्ट्स नहीं है तुम्हें। वन आराम बोल। विक्रम यार, मुझे तुझसे बात करनी है। तू मिल सकता है ना मुझे? क्या हुआ, टेंस लग रहा है? सब ठीक तो है? अब सब कुछ फोन में नहीं बताना चाहता यार, तू मिल तो ले ना। तू एक काम कर, तू जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आ। चल आता हूँ। ओके बाय। सॉरी हैरी, राम का फोन था, कुछ शायद अर्जेंट काम आ गया, मुझे जाना होगा। एक काम करते हैं, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूं? हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। डैड ना इस वक्त घर पे होंगे। ये सारे बैग्स लेके अगर मैं घर जाऊंगी तो 1000 सवाल पूछेंगे और सरप्राइज की बैंड बज जाएगी। तो फिर एक काम करते हैं, ये सारे गिफ्ट्स आज तुम्हारी कार में रहने देती हूँ। कल तुम्हारी कार से कलेक्ट करके अपनी कार में छुपा दूंगी। इज दैट ओके? परफेक्ट। कूल। चल कम। हाय नेहा। हाय। क्या हुआ? कल सिद्धांत और राम का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ? नहीं नेहा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मिस्टर कपूर ने मुझसे कहा कि इतना बड़ा झमेला करने से पहले मुझे आयशा से बात कर लेनी चाहिए थी। मिली तुम आयशा से?
उसी से मिलने गई थी मैं। क्या कहा? ये मेरी जिंदगी, मुझे इसे किस तरह से जीना है, किसकी मदद लेनी है, क्या क्या करना है, ये मैं डिसाइड करूंगी। पता नहीं, इतने सालों में आज पहली बार ये रियलाइज हुआ कि मेरी छोटी सी बहन आयशा इतनी बड़ी हो गई। पता गलती उसकी भी नहीं है। जो सपने बचपन से हमने उसकी आंखों में सजाए, अब वो उसे पूरा होते हुए देख रही है तो किसी का बीच में बोलना उसे अच्छा ही नहीं लग रहा है। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी और वो कुछ और ही समझ रही थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मिस्टर कपूर को कुछ बोलने जाती हूँ तो वो सुनने को तैयार नहीं है। आयशा को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो वो सुनने को तैयार नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कोई ये क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहा कि मैं क्या कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ। कोई क्यों नहीं समझ रहा। प्रिया, ऐसा नहीं है। आयशा तुम्हारी छोटी बहन है ना, वो जरूर समझेगी दीदी क्या कहना चाह रही है। आई होप आयशा ही ये बात समझ पाए, क्योंकि राम को तुम नहीं समझा पाओगे। समझ कौन है यहाँ, क्यों? देखो, जब राम के पिताजी की डेथ हुई थी ना, तब से ही उसने हमेशा निहारिका जी और के पूरे परिवार को अपना परिवार माना है और उनको लेकर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जब उनके बारे में कोई भी उनसे कुछ कहे, चाहे उनके दोस्त कुछ कहे या बीवी कहे, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी माँ और भाई का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उस पर कि वो उनके आगे ना लॉजिकली नहीं सोच पाता है। तो आई नो, इतने महीनों में इतना तो मैं भी समझ गई हूँ नेहा, एंड इट्स फाइन, क्योंकि अपनी अपनी फैमिली को लेके सब सेंसिटिव होते हैं, सब प्रोटेक्टिव होते हैं। मैं हूँ, तुम हो, कौन नहीं होता है यार। लेकिन राम सिर्फ प्रोटेक्टिव नहीं ना, बल्कि ओवर प्रोटेक्टिव है। He's kind of obsessed and मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि तुम उसकी फैमिली को लेकर अगर उससे कोई बात करोगे ना, तो बहुत सोच समझ कर तुम्हें उससे बात करनी होगी। अरे नेहा, लेकिन मिस्टर कपूर की फैमिली मेरी फैमिली कोई अलग अलग थोड़ी है। मेरे लिए तो एक ही है दोनों। मुझे बोलो तुम, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो। अरे नहीं, तुम गलत नहीं हो पापा। देखो, सिद्धांत जैसा है वो सब जानते हैं और राम भी जानता है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सिड की हर गलती को हमेशा नजरअंदाज कर देता है। तो मैं बस इतना समझाना चाहती हूँ तुम्हें कि अगर तुम राम की फैमिली के खिलाफ कुछ बोलोगे तो उससे लगेगा कि तुम उसके खिलाफ हो। तो बहुत सोच समझकर तुम्हें उससे बात करनी होगी। सॉरी। Oh my God! Okay, I'm sorry, but you're such a darling. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें थैंक्स करूं कि क्या कहूं। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, I mean, इतना बड़ा ब्रेक, मैं कैसे रीपे करूंगी मुझे नहीं पता, बट आपके लिए सिर्फ थैंक यू। एक मिनट आयशा, मैंने क्या किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना भी मॉडेस्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, तुम अच्छे से जानते हो तुमने क्या किया और मैं किसकी बात करी। कम ऑन सिड, मैं जानती हूँ तुम्हें अपना एहसास जताना नहीं है, बट इट्स ओके। जो तुमने किया है उसका क्रेडिट तुम्हें ही जाएगा ना। स्वीटी, क्या कर दिया इसने? हाँ? आयशा प्लीज, मेरा कंफ्यूजन गया नहीं। आप बताओ कि मैंने किया क्या है। ओके, एक मिनट, तुम्हें ऐसे नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन हम लोगों को तो बता दो कि सिड ने तुम्हारे लिए आखिर किया क्या है। आंटी, आपने लोमल का तो नाम सुना होगा, राइट? He has introduced me to Lomal people. Yeah, and मैं अभी उनके साथ एग्रीमेंट साइन करके आई हूँ, and I'm gonna be the face of Lomal.
आइंदा उनके हर प्रोडक्ट होर्डिंग पर, प्रोडक्ट पर, इनफैक्ट कैलेंडर पे मेरी पिक्चर हो, आयशा शर्मा की। रियली? स्वीटी, कोई कुछ तो गड़बड़ है। कोई लोमास जैसा इंटरनेशनल ब्रांड है, हाँ? कोई सिड की उम्र निकल जाएगी वहां पहुंचने में। और ये आयशा को किसने इंट्रोड्यूस किया? वो कोई होरी है जिसने किया है, पर है कौन? How nice of you, Sid. लेकिन क्या वाकई में आयशा को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तुमने ही दिलवाया? I mean, तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तुम भी हम सब की तरह उतना ही सरप्राइज हुए हो। आपने मेरा एक्सप्रेशन सही पकड़ा। एक्चुअली मुझे खुद पता नहीं कि ये सब, आई रियली डोंट नो। एक मिनट सिद्धांत, अगर तुमने आयशा का नाम सजेस्ट नहीं किया तो फिर किसने किया? हाँ मतलब इतनी बड़ी कंपनी में जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इन्फ्लुएंस भी तो बहुत बड़ा चाहिए होगा, तो You're right, निहारिका जी। इतने बड़े इंटरनेशनल ब्रांड को इन्फ्लुएंस करने वाला आदमी कोई खास ही होगा, और वो और कहीं नहीं बल्कि राम है। जीजू आपने किया ये सब कुछ? हाँ आयशा, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें राम की रिकमेंडेशन पे ही मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। What's wrong with you? Your family यार। तेरे लिए ये सब करना तो मेरा फर्ज है। आयशा, आई एम श्योर इस कैंपेन के बाद तुम्हारी स्ट्रगल खत्म हो गई है और तुम्हें आज के बाद किसी की भी हेल्प या इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट सर? Congratulations आयशा, इतने बड़े दिनों बाद इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। इट्स अ बिग अचीवमेंट, कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। ऑफ कोर्स, जानती हूँ मुझसे ज्यादा खुश तो तुम हो, क्योंकि सबसे पहले मेरी सक्सेस का सपना तुमने ही देखा था। और हाँ, सबसे पहली पार्टी भी मैं दूंगा। That's a very good idea. भाई इतना तो बनता ही है, आयशा प्रिया भाभी की बहन है। अगर हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Congratulations. Sorry दी, मैं जानती हूँ यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश आप मेरी अचीवमेंट के लिए, पर आप जताओगे नहीं क्योंकि मुझसे नाराज हो। होना भी चाहिए, पता नहीं क्या कह दिया आपको, इतना हर्ट किया, जो मन में आया कहती गई। पर दी, आप मुझे जानते हो ना, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, जब गुस्से में आती हूँ तो कुछ भी कह देती हूँ और फिर बाद में पछताती हूँ। इस पूरी दुनिया में मम्मा और पापा से भी ज्यादा आप मेरे लिए मायने रखते हैं। आप हर बार मुझे माफ करते हैं, एक बार लास्ट टाइम फिर से माफ कर दो। सॉरी। और मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखती है तेरी खुशी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या? अब जो तुझे मिला है ना, वो सही रास्ते से मिला है और सही इंसान के सिर। जब हम कामयाबी सही रास्ते से हासिल करते हैं ना,
तो वो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। और ऐसा करने से दी से डांट भी नहीं मिलती। इतनी बड़ी पार्टी वार्टी करना क्या जरूरत है? आई मीन एक फैमिली डिनर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं एंड आई थिंक दैट शुड बी इनफ। नहीं स्वीटी होने देना पार्टी, कोई नहीं, पार्टियों में तो मेरे पैसे बनते हैं। हाँ नहीं 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 माँ, डिनर से बात नहीं जमेगी। इट्स अ गुड ओकेजन, एक सेलिब्रेशन तो बनती है। हाँ माँ, पार्टी तो बनती है। अगर आयशा की खुशी के लिए अगर हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्यों माँ? तो पार्टी फिक्स? ऑलराइट, सी यू ऑल इन द इवनिंग। चलो बच्चे घर आते होंगे। चलता हूँ। नहीं, मैं भी जाती हूँ घर पर। मैंने तो घर पे किसी को ये बात बताई नहीं है। मम्मी सुनेगी तो पागल हो जाएगी खुशी से। बाय बाय। सो ग्लैड बेबी कि आयशा की प्रॉब्लम ना खत्म हो गई। आई एम ग्लैड उसे इतना बड़ा ब्रेक मिल रहा है, और वो भी राम की वजह से, सिर्फ की वजह से नहीं। इस तरह आयशा भी खुश और प्रिया को भी कोई टेंशन नहीं। है ना? क्योंकि जब तक आयशा सिड के इन्फ्लुएंस में रहती ना, प्रिया का डर बना रहना जायज। श्योर नेहा, इस असाइनमेंट के बाद ना आयशा को ना सिड की इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ेगी ना उसकी मदद। 1 सेकंड। शॉपिंग बैग क्या कर रहे हैं? तुम शॉपिंग गए थे? तुम शॉपिंग कब गए और किसके साथ गए? अकेले चले गए, मुझे क्यों नहीं लेकर गए? तुम्हें पता है ना विक्रम कि मेरी फेवरेट। अरे कुछ बोलने तो दो। मैं थोड़ी शॉपिंग करने गया था जो तुम्हें बताऊं। ये सब हैरी के बैग्स हैं, उसने शॉपिंग की है। लो, अब हैरी की वजह से तुम्हारा पर्सनल टाइम भी तुम्हारा पर्सनल टाइम नहीं रहा। ये अच्छी बात है। क्या खरीदा मैं भी देखूंगी। अरे नेहा, एक मिनट, बैड मैनेज। किसी और के बैग्स देखते हैं क्या? उसको बताना है। ये तो सब बोरिंग चीजें हैं, मेंस शर्ट्स एंड पैंट्स एंड ऑल। हो गई तसल्ली? अरे उसको कुछ शॉपिंग करनी थी और उसे बस मेरा ओपिनियन चाहिए था। दैट्स इट। तुम्हारी ओपिनियन? क्यों? हाँ, क्यों? तुम कौन सा शॉपिंग करने जाते हो? बेबी तुम्हारे सारे कपड़े तो मैं खरीदती हूँ। हैरी को आइंदा कहना अगर शॉपिंग जाना हो ना तो नेहा को साथ ले जाओ। एक तो बेटर कपड़े खरीदूंगी और डिस्काउंट भी दिलवाऊंगी। हाँ, तुम बदलने वाली नहीं हो ना? शॉपिंग शॉपिंग चले। तुम यहाँ? हाँ, एक गुड न्यूज देने आया हूँ। गुड न्यूज? हाँ, गुड न्यूज। अभी अभी माँ का फोन आया था, कह रही थी कि आयशा को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। She has become the face of Lumel. Lumel. Yeah. The Lumel. No Lumel. Can you believe it? अपनी पूरी जिंदगी जिस ब्रांड का तुम इस्तेमाल करती आई हो, आज हमारी आयशा उसका फेस बनने जा रही है। And all credit goes to your brother. Same stepping stone. मतलब? कुछ नहीं, अच्छी न्यूज़ है। Anyways, मैं हम दोनों की तरफ से आयशा के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम भी देख लो और अप्रूव कर लो। कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद ही दे दो। Come on nuts. I know सिड को लेके तुम आयशा से बहुत नाराज थी, लेकिन तुम्हारी वो नाराजगी अब खत्म हो गई है, क्योंकि ये असाइनमेंट सिड की वजह से नहीं, मिस्टर राम कपूर की वजह से मिला है। भाई, तभी मैं सोचूं आयशा को इतना बड़ा असाइनमेंट मिला कैसे? मतलब तुम्हें लगता है आयशा में पोटेंशियल नहीं है? आयशा वहां तक पहुंचना डिजर्व नहीं करती है? नट्स, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम लोगों के जैसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं हो सकती। मुझे टाइम लगता है। डू यू गेट इट? नट्स, आयशा मेरी बहन है। अगर उसने कुछ गलतियां की है तो तुमने भी की हैं। अगर उसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है तो तुम्हारी भी है। नट्स, जब तुम्हारे भैया भाभी को तुमसे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें उससे क्यों प्रॉब्लम है?
कार्तिक, मैंने कहा ना मुझे टाइम लगता है। जस्ट लेट मी बी। नट्स, दिन ब दिन तुमसे बात करना ना मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। जस्ट फॉरगेट इट। पता है मिस्टर कपूर, बचपन में जब आयशा कोई भी सपने देखती थी ना, तो हमें पता नहीं होता था कि ये सपने कभी पूरे भी होंगे या नहीं, लेकिन हम सब उसके सपने के साथ जुड़ जाते थे। और आज देखिए, उसके वही बचपन वाले सपने पूरे हो रहे आपकी वजह से। मैं जानती हूँ आपने ये सिर्फ आयशा के लिए नहीं किया है, मेरे लिए किया है। एक ऐसे इंसान के लिए जिसके कभी कोई बड़े सपने थे ही नहीं, बस छोटी छोटी सी विशेष थी। हाँ, एक कहानी जरूर थी जो बचपन में नानी सुनाया करती थी, और हर लड़की की तरह वो कहानी मेरी जिंदगी का भी सपना बन गई। ये कि एक दिन एक राजकुमार घोड़े पे। एक मिनट, आयशा की बात समझ में आई, लेकिन अब बचपन वाली कहानी क्यों सुना रही हूँ? इसलिए क्योंकि उस कहानी में जो राजकुमार था वो मेरी जिंदगी में आ गया। उसके पास घोड़ा नहीं है, लेकिन गाड़ियां हैं। लड़ता है, झगड़ता है, लेकिन प्यार भी बहुत करता है। टॉल, डार्क है, हैंडसम है, और बोनस में थोड़ा सा मोटा भी है। अरे पता है उस राजकुमार का नाम क्या है? क्या? राम। once more. एक बार और, कम ऑन। राम। ये हुई ना बात। थैंक यू। देखो इतना आसान था ना। But you have to promise me one thing. क्या? आप सबके सामने मुझे अपने नाम से बुलाने के लिए नहीं गए। अरे क्यों, क्या बात है? What's the big deal? प्लीज समझा कीजिए ना। क्यों लेकिन? प्लीज। What's the big deal? प्लीज, मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात रहे, किसी और के साथ शेयर नहीं। ठीक है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। जब तुम तैयार होगी तब तो बोल दो। हाँ हाँ, कोशिश करूंगी, लेकिन अभी के लिए बस। चलेगा, चल। थैंक यू। मैं जाके चेंज करूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए? आज फर्स्ट हाफ में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, तो आज जल्दी जा। तो मुझे क्यों नहीं जगाया? क्यों जगाने की क्या जरूरत थी? और फिर तुम इतनी गहरी नींद में थी, तो आई थॉट होने दो। अच्छा सुनो, आज तुम्हें मेरे लिए कुछ करना, करोगी? अरे
ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने कभी मना किया है क्या? बताइए क्या काम है? ठीक है, तो आज तुम्हें ऑफिस आना। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अभी बताइए ना। मतलब ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ ऑफिस में हो सकती है, घर में नहीं हो सकती? बताइए ना क्या बात है? अरे घर पे नहीं कर सकता ना यार, क्या करो। दरअसल मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना जो ऑफिस में ही दे सकता हूँ। रियली? क्या सरप्राइज है? एक्सक्यूज मी, ये ऑफिस में पता चला। ओके, दिस इज नॉट फेयर, बताइए ना। हेलो, तुम जब सरप्राइज मुझे देना चाहती थी तो आई कुड आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, तो फिर तुम क्यों सवाल पूछ रही हो? लेकिन मैं कल रात को ही तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, बट आई डिडंट वांट टू स्पॉइल योर नाइट। इसलिए शुक्र करो कि अभी बता रहा हूँ। नाउ नो मोर क्वेश्चन, सीधा ऑफिस आ जाना। हाँ मिस्टर कपूर। ओके राम, हाँ, मैं ऑफिस आ जाऊंगी। चलेगा। बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। नमस्ते आंटी, बोलिए। मैंने तुम्हें इनवाइट करने के लिए फोन किया बेबी। वो उस दिन बात हुई थी ना, तुम्हारी सक्सेस के खुशी में मैंने सोचा है कि एक कोजी सा लंच प्लान किया जाए। वैसे सिड तो चाह रहा था कि बहुत बड़ी सी कोई पार्टी होनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने उसे समझाया कि घर की बात है तो अभी छोटा सा लंच कर लेते हैं, और वैसे भी तुम फैशन वर्ल्ड में तो एंट्री ले ही चुकी हो, तो पार्टीज तो अब चलती रहेंगी, है ना? तो बाद में फिर किसी बड़ी पार्टी में सबके साथ एंजॉय कर लेंगे। जी, आपने जीजू और प्रिया दी से इस बारे में बात की है? और बेबी एक्चुअली तुम्हारे दी और जीजू आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए वो आ नहीं पाएंगे। But so what? मैं तो हूँ ना, we'll enjoy। वैसे भी दी और जीजू को अगर पता चलेगा कि उनकी वजह से लंच कैंसिल हुआ है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ओके, ठीक है। ओके, so I'll see you then। होटल का नाम है होटल रॉयल ब्लू। ओके, वहाँ पे नॉन मेंबर्स के लिए एंट्री नहीं है, पर मैं वहाँ की मेंबर हूँ। ऑलराइट, so I'll see you there। एंड तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले मैं पहुँच जाऊँगी, तुम्हारा इंतजार करूँगी। ओके, बाय बाय। असली खेल शुरू होता है अब। रॉयल ब्लू? ओए, उसे तो सुदामा उदामा में ले जाना चाहिए। नेहा, ये क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो ऑफिस में? मैं बोर हो रही हूँ। हाँ, तो मैंने थोड़ी तुम्हें ऑफिस बुलाया था यार। फोन में तो कहा था लंच के लिए फ्री हो। हाँ बाबा, तब फ्री था, फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स आ गई हैं, अब क्या करूँ, काम तो करना है ना। ऐसे तो सड़क पर हमें बड़ा पाव खाना पड़ेगा। शादी से पहले भी तो मेरे साथ खाती नहीं ना सड़क पर बड़ा पाव। फिर वही करते हैं। हाँ, अरे आप आई गेस सब ठीक है, बस ये फाइल हैरी को देकर आता हूँ, अब पे चल। हाँ, अरे ये पेपर्स रेडी हैं। आगे बताना क्या हुआ? गलती से मेरे हाथ से गिर के टूट गया और एक पीस मेरी उंगली में भी चुभ गया। एक मिनट, Really एक hurts। मिनट। फर्स्ट एड। बहुत दर्द हो रहा है? 1 मिनट, निकाल दूं? दर्द होगा थोड़ा सा। बस बस बस, थोड़ा
थोड़ा सा केयरफुल रहा करो यार। बीवी आ गई तुम्हारी? हाँ, कब से मेरे कैबिन में बैठी है और बस पूछ रही है कि कब फ्री हो रहे हैं और हम कब लंच पे जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये तो होगा ही, बीवी है यार तुम्हारी, तंग करना उसका हक बनता है। बिल्कुल, वो भी ऑफिस में आके। क्या विक्रम, वैसे if you don't mind, तुम जरा चल के मिलोगी उससे? काफी वक्त से मुझे कह रही है कि मुझे हैरी से मिलना है, तो आज मिल लेते हैं। श्योर, चलती हूँ और उससे कहूंगी तुम्हें थोड़ा और तंग किया करे, एंड टू कीप यू ऑन योर टोज, बिकॉज़ आई थिंक यू पुट ऑन अ लिटिल वेट विक्रम। हाँ, इस बात पे वो जरूर एग्री करेगी। चले? ओके। फिर हैरी के साथ बिजी हो गया विक्रम। बच्चों को भी पिकअप करने का टाइम हो गया। फोन करती हूँ। नहीं, फिर गुस्सा होगा। फाइन, बाय विक्रम। तुम्हारी बीवी विक्रम? डोंट नो, ये कैबिन में वेट कर रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। एक मिनट। एक्चुअली मुझे थोड़ा वक्त लग गया और वो वेट करके चली गई क्योंकि हमारी बेटी को ट्यूशन से पिक करने का वक्त हो गया। आज रात को तुम्हारी खैर नहीं है। लगता तो कुछ मुझे भी ऐसा ही है यार। लीजिए, आ गई मैं। अब बताइए क्या सरप्राइज है, जल्दी बताइए, मुझे वापस जाना। अरे इतनी क्या जल्दी है? व्हाई सो मच इम्पेशंस? थोड़ा सब्र करो। अरे मैं क्लासेस छोड़ के आई हूँ मिस्टर कपूर। अरे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो प्लीज। तुम हमेशा कितनी साफ सुथरी रहती हो, यू नो, एवरीथिंग इज वेरी क्लीन अराउंड यू, और मेरा कैबिन देखो कितना मेसी है, तो जरा थोड़ा रीअरेंज कर दो ना मेरे लिए। मैं? इस वक्त और कोई दिख रहा है इस कमरे में? डोंट टेल मी मिस्टर कपूर कि आपने मुझे अपना कैबिन साफ करने के लिए बुलाया। I mean, मैं वहाँ जल्दी जल्दी अपने लेक्चर्स खत्म करके आई हूँ कि आप मुझे कोई सरप्राइज देने वाले हैं और आप। अरे यार, अपने हस्बैंड की एक छोटे से काम करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? नहीं, हस्बैंड का काम करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन वो मैं घर पे करूंगी ना, ऑफिस में क्यों करूंगी? ये काम तो पियून भी कर सकता है। अच्छा, मतलब ऑफिस का काम नहीं होता? काम होता है, लेकिन वो ऑफिस के लोगों के लिए होता है ना। बट लेट मी रिमाइंड यू, आप ही ने मुझे याद दिलाया था कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी सेक्रेटरी नहीं हूँ, और इसलिए मुझे आपको आपके नाम से बुलाना चाहिए, मिस्टर कपूर नहीं कहना चाहिए। लेकिन काम तो आप मुझसे वही सब करवा रहे हैं जो ऑफिस के लोगों को करने चाहिए, तो कुछ। ओके ओके, मत करो कुछ काम, कम से कम एक फाइल तो पकड़ा सकती हो ना। आई जस्ट नीड टू साइन सम इंपॉर्टेंट पेपर्स। ये ऊपर वाली फाइल दे दो। आई डोंट बिलीव दिस। अरे एक फाइल ही मांगा। दे रही, लीजिए। थैंक यू। ये मेरे नाम की फाइल यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं। हाँ, तुम्हारे नाम की फाइल यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर कपूर, ये फाइल आपकी टेबल पे है और आपको नहीं पता कि ये यहाँ क्या कर रही है। इस पे मिसेस प्रिया राम कपूर लिखा हुआ। हाँ, तो मुझे नहीं पता है यार, तुम इतनी बहस क्यों कर रही है? खोल के देख लो क्या है अंदर। अरे लेकिन। अरे तुम्हारे नाम की है तो मतलब तुम्हारी फाइल होगी ना। आई मिस्टर राम कपूर। मैं राम कपूर, कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक,
अपनी नंबर 1 कंपनी कपूर फार्मास्यूटिकल्स अपनी पत्नी प्रिया राम कपूर के नाम करता हूँ। सरप्राइज। क्या तुम खुश नहीं हो? खुश तो बहुत हूँ, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे लिए जरूरत नहीं थी, मेरे लिए जरूरत थी। तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता हूँ मैं, सब कुछ करता हूँ अपने लिए। आई एम वेरी सेल्फिश मैन। अरे कम ऑन यार, तुम मेरी बीवी हो, यानी कि मेरी लाइफ पार्टनर। मेरा सब कुछ शेयर करने का हक है तुम्हें। अब मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मेरा बिजनेस है, मेरा काम है। तो मैं चाहता था कि वो भी तुम शेयर करो, उसमें भी तुम मेरी पार्टनर बनो। व्हाट्स द बिग डील?